अरावली माउंटेन रेंज का तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच। A few moments later. सेव अरावली कैंपेन बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। लोग अब सड़कों तक पर उतर आ चुके हैं। सैकड़ों की तादाद पर लोग राजस्थान और हरियाणा में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे देश में जहां पर्यावरण एक बहुत ज्वलंत मुद्दा कभी बनता नहीं है, वहां इतनी जागरूकता, ये विरोध कोई छोटी बात नहीं है। बात बिगड़ते देख सरकार ने भी मामले में स्पष्टीकरण देना। पता चलता है कि माइनिंग कंपनीज ने भर भर के रूलिंग पार्टी को चंदा दिया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस लिस्ट पर टॉप थे वेदांता ग्रुप, जिसने अकेले बीजेपी को लगभग 230 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा कुछ छोटी माइनिंग लिंक्ड फर्म्स भी हैं इस लिस्ट में, जिन्होंने बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए। इतना सारा पैसा लेने के बाद बीजेपी 2024 में 400 के आसपास तो नहीं आ पाई, कोalition सरकार बनानी पड़ी। अब अगर इन कंपनीज का फायदा नहीं करवाएंगे तो अगले इलेक्शन में कोalition बनाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। बजट तो बनाना होगा ना। शायद इसीलिए आज आप देख रहे हो आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को बस हो गया, चलो रन और एक्सपेंड किया जा सके। इसीलिए कंपनीज को भर भर कर पैसा देना होता है पॉलिटिकल फंडिंग में, और बदले में सरकार रातों रात डेफिनेशन चेंज कर देती है, क्लासिफिकेशन चेंज कर देती है, प्रोटेक्शन जोन्स बदल देती है, नए माइनिंग लीजेस इशू कर देती है। क्योंकि इफेक्टेड लोग जो होते हैं आमतौर पर ज्यादातर ट्राइबल्स होते हैं, वनरेबल ग्रुप्स होते हैं, और इनका मामला, इनकी आवाज कभी मेन स्ट्रीम डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाती है। कंपनीज पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाकर लोगों की जमीन, जंगल, घर सब कुछ उजाड़ देते हैं। और हमारे जैसे निकोबार प्रोजेक्ट 70-80 हजार करोड़ के एस्टिमेटेड बजट वाला द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सरकार एक स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन ग्राउंड बग 18 मिलियन पेड़ काटे जाएंगे और उसके बदले में सब चंगासी 18 मिलियन वहां, लेकिन एफॉरेस्टेशन या फिर से पेड़ कहां लगाए जाएंगे? हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। मतलब चोट लगी है सर पर और मरहम पट्टी कर रहे हैं घुटने पर। कोई सेंस है इस बात की? बस हो गया, चलो शुरू से शुरू करते हैं। अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होनी जरूरी है। कैसी बेतुकी सी बात लग रही है ना ये सुनने में, पर अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय से भी पुरानी माउंटेन रेंज यानी कि अरावली माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा माइनिंग माफियाज और लैंड माफियाज को सौंप दिया जाएगा, इसके अरावली माउंटेन रेंज का तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोचता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।